जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की पूजा सामग्री, लक्ष्मी पूजन की सामग्री। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की एक चौकी लेंगे और लाल कपड़े का आसन लेंगे। और अगर तस्वीर आपके पास हो लक्ष्मी माता और गणेश जी की, तो आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का बना हुआ हो तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप धातु का बना हुआ आपके पास हो, अगर पिछले साल का भी रखा हो तो उसको अच्छे से साफ करके आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। धातु का बना हुआ, मिट्टी का हर साल लेना पड़ता है, इसलिए कि फिर मतलब एक साल पूजा करने के बाद अगले साल विसर्जन करना पड़ता है। और 2 कलश लेंगे, एक कलश स्थापन के लिए और एक पूजा करने के लिए। और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है। और कलश स्थापन के लिए 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ। आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, या फिर अशोक के पत्ते और आम के पत्ते अगर ना मिले कलश स्थापन के लिए तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। 5 पान के पत्ते लेना है। अगर अशोक के पत्ते और आम के पत्ते ना मिले तो पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और कलश में डालने के लिए 5 चीज़ें मैं ली हूँ। गांठ वाली हल्दी, सुपारी और एक सिक्का और अक्षत और लौंग फूल वाली। तो लौंग, इलायची, आप ये सारी चीज़ें आप कलश में डाल सकते हैं। और एक नारियल कलश स्थापन के लिए पानी वाला नारियल होना चाहिए। नारियल को अच्छे से जब खरीदिएगा तो हिलाकर देख लीजिएगा, पानी वाला नारियल होना चाहिए। और दीपक लेना है पूजा के लिए। तो दीपक देखिए, 5 भी लोग जलाता है और 7 भी जलाता है। और मतलब 7 तरह के सप्तधान भरा जाता है। तो सप्तधान में आप या तो 7 तरह का अनाज भर सकते हैं, या फिर आप जो भी 4-5 तरह का अनाज है वो भर सकते हैं। किसी में मिठाई भर सकते हैं, किसी में खील भर सकते हैं, और किसी में आप रुपये पैसे भी भर सकते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा है तो पूरा धन धान से भरा हुआ मतलब चीज़ वहाँ पर रखा जाता है। तो आप 7 तरह का अनाज भी भर सकते हैं, या फिर 5-6 तरह का अनाज भर लीजिए, किसी में मिठाई भर लीजिए, किसी में पैसे भर दीजिए। तो इस तरह से लेना है। रोली, चंदन, सिंदूर सभी चीज़ लेना है। और सुपारी, अगर नवग्रह की आप पूजा करना चाहते हैं तो सुपारी, नवग्रह की स्थापना के लिए सुपारी ले लें। और गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा भी ले लेना है, और जनेऊ ले लेना है, लौंग, इलायची ले लेना है। और इस तरह के देखिए मिट्टी के बर्तन लेना है जिसमें कि सप्तधन भरा जाएगा। तो जिसमें आप अनाज मतलब 5-6 तरह का अनाज भी भर सकते हैं, मिठाई भी भर सकते हैं, और पैसे भी भर सकते हैं। तो मैं अनाज भी ली हूँ, पैसे भी ली हूँ, और बतासा भी ली हूँ भरने के लिए। और 1 कटोरी चावल भर के लेना है अच्छे से। ज़्यादा थोड़ा चावल इसलिए कि कलश स्थापन में अष्टदल कमाल बनाने में लगेगा चावल। और 1 दीपक धातु से बना हुआ भी लीजिएगा, मिट्टी के अलावा। पीतल का मैं ली हूँ। तो जो भी आपके घर में हो उसे अच्छे से साफ करके ले लीजिएगा, बड़ा सा दीपक। इसलिए कि रात्रि में जब पूजा होती है लक्ष्मी जी की तो पूरे रात मतलब ज्योत जलते रहती है। और दिया जलाने के लिए घी ले लीजिएगा, या फिर तिल का तेल से भी आप जला सकते हैं। लक्ष्मी जी के सामने 1 दीपक जरूर घी का जलाएं, बाकी आप जो है ना तिल का तेल का भी जला सकते हैं। और धनिया लेंगे चढ़ाने के लिए पूजा में। और माचिस ले लेंगे दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और बतासा लेंगे। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। और खील, बतासा, जिसे खील भी बोला जाता है, लावा भी बोला जाता है, बहुत से लोग लावा भी बोलते हैं। तो वो ले लेना है। फूल, जो भी फूल हो आप ले लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए। अगर लाल हो तो लाल ज़रूर लें, लक्ष्मी माता को लाल रंग पसंद है तो अगर लाल मिले तो लाल फूल ज़रूर ले लें। या फिर गुलाब का फूल ले सकते हैं, कमल का फूल ले सकते हैं। और इत्र ले लें पूजा में चढ़ाने के लिए, माता को अर्पित करने के लिए, गणेश जी को। और माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की सामग्री लेना। और इस प्रकार की थैली लेना है। जब लक्ष्मी माता के सामने जो पोटली रखेंगे तो उसमें पूजा के बाद इसी पोटली में रखा जाता है। अगर पोटली ना हो तो आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। और ये सारा सामग्री लेनी होती है, जिसमें कि पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी है, कमलगट्टा है, गोमती चक्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें लेनी होती है। ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये सारी चीज़ें लेनी होती है। और पैसा भी लेना होता है। लक्ष्मी माता के सामने जो लक्ष्मी पोटली तैयार करेंगे तो उसमें पैसा भी चढ़ाया जाता है। और हल्दी,
हल्दी गांठ वाली लेनी है 5। और जब पोटली तैयार किया जाएगा तो उसमें धनिया भी लगता है और अक्षत भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें पोटली में लगती है, माता के समक्ष रखा जाता है। धन पोटली तैयार करके पूजा के समय चढ़ाया जाता है। उसके बाद फल ले लेंगे, जो भी फल हो आपको मतलब अवेलेबल, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं। सीजन का सारे फल आप 5 तरह का, 4 तरह का, 2 तरह का, जो भी हो आप चढ़ा लीजिएगा। और झाड़ू अगर पूजा में लेके मतलब झाड़ू लेके आए धनतेरस के दिन, अगर धनतेरस के दिन पूजा नहीं किए हैं तो आप लक्ष्मी पूजा के दिन भी झाड़ू का पूजा कर सकते हैं। तो झाड़ू भी अगर पूजा नहीं किए हों तो झाड़ू भी रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें लेनी है। और कलावा भी ले लीजिएगा, कलश स्थापन में कलावा लगेगा, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के लिए कलावा भी जरूर ले लीजिएगा। तो ये सारी सामग्री फ्रेंड्स लेनी है पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिठाई भी ले लीजिएगा, जो मिठाई मतलब घर में लेके आए हो, जो भी लड्डू बर्फ़ी जो भी मिठाई आप लेके आए हो तो वो भी मिठाई पूजा में ज़रूर रखिएगा चढ़ाने के लिए। और दक्षिणा भी ज़रूर रख लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें लेनी है। इसमें कुछ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी पूजा तो बस जो भी कीजिए मतलब खुशी मन से कीजिए, पूरा परिवार सम्मिलित होकर लक्ष्मी माता का पूजा कीजिए, गणेश भगवान और लक्ष्मी माता का। और इसमें सामान आप जो है ना, आप जो हो तो इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। सोना चांदी इसमें चढ़ाया जाता है लक्ष्मी जी की पूजा में। सोना चांदी अगर आप खरीदारी किए हैं तो सोना चांदी भी ज़रूर चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की पूजा में सोना चांदी भी चढ़ाया जाता है, तो सोना चांदी भी ज़रूर चढ़ाएं। अगर नहीं खरीदारी किए तो अगर पुराना है तो वो भी आप अच्छे से साफ़ करके धोकर अच्छे से लक्ष्मी जी की पूजा में चढ़ा सकते हैं सोना का चीज़। तो सोने का चीज़ भी अगर हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो राधे राधे। और कलावा भी ज़रूर रख लीजिएगा पूजा में।